2024 के नीट एग्जाम में 3 बहुत बड़े स्कैम हुए। 4 जून को जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आया उसी दिन प्री मेडिकल नीट एग्जाम का भी रिजल्ट आया और इस रिजल्ट को लेकर देश भर में लाखों स्टूडेंट हल्ला मचा रहे हैं। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए माँ बाप अपनी जिंदगी की पूरी कमाई खर्च कर देते हैं सिर्फ अपने बच्चों को डॉक्टर बनता हुआ देखने के लिए। ऐसा एग्जाम जिसके प्रेशर से स्टूडेंट सुसाइड तक कर लेते हैं। हर साल सोशल मीडिया पर कितने ही सारे स्टूडेंट के सुसाइड लेटर्स वायरल होते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह जेईई या नीट क्रैक नहीं कर पाए। सॉरी मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ। लेकिन इस बार हम हार्डवर्क कर रहे थे बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया कि नीट का मेंटल प्रेशर हद से ज़्यादा हो गया। और इसी एग्जाम में 3 ऐसे बड़े स्कैम हुए। क्या हमारे देश में एजुकेशन इतना करप्ट हो गया है? और यही नहीं बल्कि अमीर बच्चों से लाखों रुपए लेकर उन्हें ऑल इंडिया टॉपर तक बना दिया गया। यह सभी प्रॉब्लम एक सवाल खड़ा करता है, क्या हमारे देश को हमारे देश की फ्यूचर की परवाह है? पहला स्कैम, इस बार 67 स्टूडेंट को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है, यानी कि इन सभी स्टूडेंट ने 720 में से 720 मार्क्स लाए। ये बहुत ही अजीब घटना है। इसी 720 को देखकर 420 की बदबू दूर दूर तक आने लगी, क्योंकि अगर आप 2019 के बाद से आज तक के नीट टॉपर्स की हिस्ट्री निकालेंगे तो 2 या 3 से ज्यादा टॉपर्स कभी नहीं आए। लेकिन इस बार 67 लोगों ने टॉप कर दिया, क्योंकि पिछले साल नीट 2023 में सिर्फ 2 टॉपर्स थे जिन्हें ऑल इंडिया रैंक 1 मिली थी और नीट 2022 में सिर्फ 4 टॉपर्स थे और इस बार 67 टॉपर्स सबके सबको ऑल इंडिया रैंक 1 मिली। और ऐसा कहा जा रहा है कि इन 67 टॉपर्स में से 6 स्टूडेंट हरियाणा के एक ही सेंटर से एग्जाम दिए थे। क्या ऐसा सही में पॉसिबल हो सकता है? वो भी नीट जैसे एग्जाम में पैन इंडिया लेवल पर हो रहा है, जो कि इंडिया की फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले थे। दूसरा स्कैम, इन 67 रैंक 1 स्टूडेंट के बाद जो अगले 2 स्टूडेंट रैंक में आते हैं उनको 720 में से मिले हैं 719 और 718 मार्क्स। और ये भी एक ऐसी चीज है जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीट के एग्जाम में हर सही आंसर के लिए +4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत आंसर के लिए आपको मिलते हैं -1 मार्क। तो अगर किसी स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और उसका एक क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है तो उसका स्कोर आएगा 715 720 में से। लेकिन अगर वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है तो उसका मैक्सिमम 716 मार्क्स आ सकता है या फिर 720 आ सकता है, लेकिन 719 718 मार्क्स आना पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे हो गया? देश की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का कहना है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने उन स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए क्योंकि उन्हें सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया अपना एग्जाम पूरा करने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि एग्जैक्टली कितने ग्रेस मार्क्स दोगे, कितने लॉस ऑफ टाइम के लिए? लेकिन एनटीए ने कुछ भी क्लियरली नहीं बताया। और इस बार के नीट एग्जाम का तीसरा सबसे बड़ा स्कैम है कि पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हो गया था। लेकिन अभी इंडिया में तो पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पटना में 20 स्टूडेंट को एग्जाम से एक दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल गया था, जिसके लिए पटना पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए। और अब हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। लेकिन एनटीए ने सब कुछ जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं लिया। इस बार महाराष्ट्र के अंधेरी में पेपर 20 मिनट लेट बांटे गए और कुछ एग्जाम सेंटर पे तो पेपर 1-1 घंटे तक लेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये तो ऐसा लगता है कि एनटीए की पहले से की गई प्लानिंग थी। क्यों इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन ही नीट के रिजल्ट को भी रिलीज किया गया जल्दीबाजी में? इतनी भी कौन सी जल्दी थी, जबकि इसका रिजल्ट 14 जून को रिलीज किया जाना था। तो 10 दिन पहले इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन ही क्यों रिलीज किया गया? क्या एनटीए इलेक्शन के शोर में इन मासूम स्टूडेंट की आवाज को दबाना चाहता था? क्या एनटीए ने इसी बीच स्कैम को छुपाना चाहता था? अगर हाँ तो हम सभी को मिलकर इनकी आवाज बनानी पड़ेगी। हमें जितने लोगों को हो सके इस इनजस्टिस के बारे में बताना होगा और तब तक ये मुद्दा उठाते रहना होगा जब तक नीट एस्पिरेंट्स को इंसाफ न मिल जाए। इसके खिलाफ आवाज उठाना ही एक रास्ता है कि आवाज गवर्नमेंट तक पहुँचे और स्कैम की पूरी तरह से जाँच हो और फिर से एग्जाम कंडक्ट किया जा सके।